Welcome you to my channel Tarot Fragrance. Okay, guys, so please concentrate on the reading. Imagine your partner, you can see their DP. इमेजिन कीजिए उन्हें किसी भी तरीके से, जैसे भी आप उनकी एनर्जी को कैप्चर कर सकते हो करिए और इस रीडिंग को कंसंट्रेट करिए और इसे एंजॉय कीजिए आप. ठीक है, तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, अगर हम चाहें तो आपकी भी करंट फीलिंग्स ले सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर. ठीक है गाइस, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये ही रीडिंग रहेगी आज की हमारी. ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो हम उनका अगला एक्शन भी देख लेंगे. ठीक है, ओके गाइस, या so let us begin the reading. So all the angels from the universe, please help us out with the reading. This is a general reading. This may or may not resonate with you. Okay guys, so please जितना resonate आपके साथ होता है उतना लीजिए. Right? टैरो रीडिंग एक एंटरटेनमेंट की तरह अगर आप लोगे तो आप इसे ज़रूर एंजॉय करोगे. स्ट्रेस फ्री रह के रीडिंग को देखना है और स्ट्रेस फ्री रहकर ही इस रीडिंग के एंड का जो रिज़ल्ट मिलता है उसको अपने लाइफ में आपने उतारना है. स्ट्रेस फ्री रहोगे तो ही शायद रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट होगी. ओके गाइस, चलो लेट अस नाउ नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट द रीडिंग. So yeah, all the angels from the universe, please help us out with the reading and let us know about the current feelings of our viewers partners. ठीक है guys, चलो पिछली एनर्जी को हम काट लेते हैं. मैंने कार्ड्स बहुत अच्छे से शफल कर लिए. ठीक है, और अब हम रीडिंग लेते हैं. तो पूरे कार्ड्स को अच्छे से फैला लो और फिर हम देखते हैं. ठीक है, कैन यू सी द कार्ड्स? या, सो द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स. हर बार फीलिंग्स में आपके पार्टनर्स के लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है. पता नहीं कौन से सिचुएशन में आपके पार्टनर्स फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना उन्हें मुश्किल हो रहा है. ये अगर कोई फिजिकल सिचुएशन नहीं है तो वो अपने ही थॉट्स में इतनी बुरी तरीके से फंसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो कैसे ले. ठीक है, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर रिलेशनशिप विद देम. वो कन्फ्यूज्ड हैं कि आपका और उनका रिश्ता आखिर क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है. इसमें शायद कंफ्यूज है. थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि शायद उन्हें आपसे कुछ ऐसी बातें, आप उम्मीद कर रहे हैं उनसे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बातें और वो आपको वो बातें बताना नहीं चाहते. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो आपसे डर रहे हैं, आपको कन्फ्रंट करने से डर रहे हैं. उनको ये भी डर है कि आप उन्हें पता नहीं किस तरीके से, अगर आप मिलते हो या बात करते हो या मैसेज आता है तो किस तरीके से आपका रिएक्शन रहेगा. तो वो फिलहाल अपने आप को शायद इसी एनर्जी में रखना पसंद कर रहे हैं, या तो इसका यही मीनिंग होगा कि वो अभी इस एनर्जी में ही रहना पसंद कर रहे हैं. ओके, है ऐसे स्ट्रेस्ड, फंसे हुए हैं, लेकिन उनको मेरे ख्याल से यही सिचुएशन जो है वो ज़्यादा इजी लग रही है. आगे के कार्ड से समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग. ठीक है, तो सेकेंड कार्ड क्या है? ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत सारी बातें निकल सकती है, जिसमें फर्स्ट बात मैं आपको ये कहूँगी कि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जिससे ये समझ में आ रहा है कि
ये जो बंदे हैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आगे कदम बढ़ाइए। आप उनकी तरफ जैसे पहले हर बार उन्हें प्लेट में सर्व करते थे सब कुछ रेडीमेड बिना उनके कुछ बोले, आप वापस से उसी एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि ये थोड़े डरपोक से हैं या फिर डरे हुए से हैं या फिर स्ट्रेस्ड हैं। वो चाह रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो नॉट ओनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट दे आर वेटिंग फॉर यू टू मैसेज देम और टॉक टू देम और मीट देम, आई डोंट नो समथिंग, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पुरानी बातें वो याद कर रहे हैं। देखिए ये जो आप उन्हें इम्पोर्टेंस दिया करते थे, मैसेज भेजा करते थे बगैर उन्हें उनके मतलब अगर उनकी तरफ से कुछ रेसिप्रिकेशन नहीं भी आता था तो भी आप अपनी तरफ से सारी एनर्जी डाल दिया करते थे। वो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो सोच रहे हैं शायद आपकी तरफ से कोई इशारा होगा। एम्परर की एनर्जी से ये लग रहा है डरे हुए तो है बहुत, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि ये लीस्ट बॉदर्ड है पूरे सिचुएशन को लेके। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये इमोशंस, प्यार, लव, ये सब चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होना चाहिए, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ूँगा। ये एनर्जी में मतलब ईगो में है। ओके, ये इस कार्ड से ये समझ में आता है, लेकिन आगे के कार्ड से असलियत पता चलेगी इस कार्ड की एनर्जी की। लेकिन अगर हम सामने की 3 कार्ड देखें, 2 कार्ड देखें, तो उसके बाद जो एम्परर का जो कार्ड आया है वो सिर्फ यही शो कर रहा है कि वो है इस एनर्जी में, लेकिन अपने दुनिया को इस एनर्जी में वो दिखाते हैं। दैट मीन्स they don't bother whether you message them, you talk to them or something like that। ऐसा वो दिखा रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा मैसेज आए नहीं आए, आप मिले नहीं मिले, आप बात करें नहीं करें, लेकिन इंतज़ार में बैठे रहते, फुल इंतज़ार में, फुल वेटिंग में बैठे रहते कि आपका मैसेज कब आएगा, आप उनकी तरफ कब कदम बढ़ाओगे। ये है आपके बंदे, अंदर से फट्टू, बाहर से ऐसा शो करते हैं। दिस इज योर पार्टनर की एनर्जी। 4th कार्ड है द सन। ये वाला तो बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। तो ये कार्ड जो एम्परर के बाद जो ये द सन का कार्ड आया है, इससे ये समझ में आ रहा है अगर हम सिर्फ सन के कार्ड को अकेले पढ़ते हैं, ठीक है, अकेले पढ़ते हैं हम इस कार्ड को अभी, तो सन के कार्ड से अगर हम सिर्फ इनको अकेले पढ़े तो ऐसा लग रहा है कि शायद से आपके पार्टनर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं इंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडे, कोई हॉलीडे ट्रिप या अपना कोई मी टाइम, ये सब चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। और वो शायद ये भी हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट उनके लाइफ में आया है, या कि उनकी लाइफ में कोई न्यू मेंबर आया है, या फिर उनके लाइफ में कुछ नए प्रपोजल्स आए हैं, या फिर उन्होंने कुछ कहीं इन्वेस्ट किया था और उसका रिज़ल्ट उनको बहुत पॉजिटिव मिला है, या फिर आपको याद करके ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से ये बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में है। और ये ऐसा लग रहा है कि या तो फिर इनके घर में कोई नन्हा बच्चा पैदा हुआ है, ये भी हो सकता है। और ये देखिए ये जो है इतना बड़ा आदमी एंड देन छोटा सा बच्चा एंड ऑल, तो मे बी सम न्यू बेबी इज बॉर्न और समथिंग, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ केसेस में होगा ये। ओके, ये एनर्जी से सिर्फ अगर हम ये वाली एनर्जी को काउंट करेंगे तो हो सकता
कि ये जो बच्चा है उसके पैदा होने में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्या होगा, और अल्टीमेटली एवरीथिंग केम आउट वेल, ये दिखाई दे रहा है। अगर ये वो एनर्जी है तो दिस कैन बी, दिस रीडिंग कैन बी, जैसे जो ये वाली रीडिंग जो है ये हो सकता, और ये हाई एज वाले कैटेगरी जो देख रहे हैं उनकी हो सकती है ये एनर्जी, ठीक है। और अगर ये वो कैटेगरी वाले बंदे नहीं हैं तो यस, आपके जो बंदे हैं वो थोड़े स्टबन हुए पड़े हैं और ईगो में हैं, डरे हुए से हैं, लेकिन दिखाते अपने आप को इस एनर्जी में, वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, और फिलहाल वो कोई ट्रिप में हैं या फिर अपनी लाइफ को यूं ही एंजॉय कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। फिफ्थ कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग मेरे को दिख रही है, ऐसा लग रहा है कुछ के यहाँ पे कुछ न्यू बॉर्न बेबी के वजह से ये सारी सेलिब्रेशन या ये खुशी का माहौल छाया हुआ है, और कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया प्रपोजल आया है, ये नया प्रोजेक्ट आया है, या फिर कोई न्यू बिजनेस ऑफर आया है, या फिर किसी को जॉब का न्यू प्रपोजल आया है, दैट इज़ द रीज़न दे आर हैप्पी। तो ये दिखाई दे रहा है। तो आपके बंदे की करंट फीलिंग्स तो हमको ये दिखाई दे रही है। लेट अस क्लैरिफाई दिस एनर्जी मोर, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड से ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का कुछ लोग जो है उनका अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जो है चेंज ऑफ डिपार्टमेंट हुआ है, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। वो बहुत खुश है। हो सकता है उनका वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पोजीशन, अपने जॉब को लेकर, जहाँ करेंटली वो जहाँ पर भी थे वहाँ स्टक फील कर रहे थे अपने आप को। करेंटली वेर एवर दे वर फीलिंग वेरी स्टक ओवर देयर, और उन्होंने कुछ अप्लाई किया था, कोई एप्लीकेशन दी थी टू चेंज देयर डिपार्टमेंट और टू चेंज देयर सिटी और टू चेंज देयर प्लेस ऑफ वर्क और समथिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट्सेल्फ। और वो उनका जो एप्लीकेशन जो उन्होंने दी थी, वो उनकी अर्जी जो है वो मंजूर हो गई, और उनको जो भी सिचुएशन, प्लेस या डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाह रहे थे वो हो गए। दैट इज़ द रीज़न ही इज़ और ही और शी हुएवर दे आर वेरी हैप्पी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप कहोगे कि फीलिंग्स में मैडम आप प्यार और इमोशंस की बात क्यों नहीं करें? वो इसलिए नहीं करे क्योंकि वो कार्ड इसमें फ़िलहाल नहीं आया है, ठीक है। हम और देखते हैं। जस्टिस, यस। तो इनको किसी ये जिस बात की भी खुशी है वो हो सकता है कि जो मैंने अभी आपसे कहा, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, चेंज ऑफ प्लेस जो हुआ है, उसके लिए वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, और ये उनके ये जस्टिस जो भी हुआ ये इनके फेवर में हुआ है, इसीलिए सारा सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर हम देखें तो ये फिर एक स्टॉकिंग का कार्ड होता है, जहाँ ये मैसेंजर का कार्ड होता है। ओके, ये 110% मैसेंजर का ही कार्ड होता है। पेजेस जितने भी है वो मैसेंजर्स को ही इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपको स्टॉक नहीं करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपके बारे में आप क्या कर रहे हो, कौन हो, कहाँ हो, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ये करना थोड़ी छोड़ देंगे। स्टॉकिंग उनकी बिल्कुल चालू है, आपके पार्टनर की स्टॉकिंग आपके बारे में सोशल मीडिया पे शुरू है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या जहाँ पर भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं उन्हें पता है, और वो आपके बारे में पॉइंट
नोट कर रहे हैं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, या कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कौन सी स्टोरी आपने कहाँ डाली, कौन सा मैसेज डाला एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब चल रहा है उनका, ठीक है। और देखें उनकी फीलिंग्स, क्या कहते हो? मज़ा आ रहा है? बारिश आ रही, बारिश टिप 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 बरस रहा है पानी। ओ हो, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से या तो ये खुद बहुत अभी बहुत खुश है, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्यों इंजॉय करके? उनकी दिल की बात पूरी होगी ना। ही इज़ इंजॉइंग, ही और शी हूएवर दे आर इंजॉइंग। तो वो कुछ अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो ये कुछ लोग ट्रिप पे गए होंगे, कुछ लोगों के साथ, अगर जो मैंने कहा, जो एनर्जी मैंने आपके साथ शेयर की, डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, वो उनका एप्लीकेशन जो हुआ एक्सेप्ट हो गया एंड दे गॉट शिफ्टेड टू देयर मनपसंद का डिपार्टमेंट एंड दे आर हैप्पी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये जो बंदे हैं ये अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कोई हॉलीडे ट्रिप पे गए हैं एंड दे आर एंजॉइंग इट अ लॉट, ठीक है। यस, ये हो रहा है। कुछ लोगों के साथ मैं ये एनर्जी को इसके साथ मैच करूँ तो यस, कुछ लोगों की शायद कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो शायद आपको आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ वो एंगेजमेंट करना चाहते हैं और ये बात आपको बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे वो कि दैट दे वांट टू गेट एंगेज टू यू, ठीक है। और ये सारा डिस्कशन जो है उन्होंने अपने दोस्तों के साथ किया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये जो डिस्कशन किया है अपने घर में बहुत से बड़े लोगों के साथ भी ये बात उन्होंने तय कर लिया दैट दे वांट टू गेट एंगेज टू यू। ये भी दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कार्ड, बहुत सारे लोग देखते हैं ना तो सब डिफरेंट टाइप की एनर्जी आएगी। ओके गाइज, जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है ले लीजिएगा। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपने पार्टनर के साथ अभी तक के इमोशंस को लेके, उनके फीलिंग्स को लेके और उनकी रिलेशनशिप को लेकर ठीक से बात नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, आपके साथ वो किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में वो क्लियर बातें करेंगे, ठीक है। अगर वो आपके साथ जो रिलेशनशिप में जिस किस्म की बातें होनी चाहिए और आप में नहीं हुई थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, बहुत सारी बातें छुपी हुई थी, राइट, तो ये आपको ऑनेस्टली सारी बातें बताना चाहते हैं। कौन सी बात है इसको क्लैरिफाई करते हैं हम, आखिर क्या बोलना चाहते हैं। ओके, राइट गाइस। राइट, तो ये आपसे ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे तो आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो बहुत फॉर्मल टाइप का रिलेशनशिप था, फॉर्मेलिटी थी उसमें, इनकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से बहुत फॉर्मल टाइप का रिलेशनशिप था जिसमें ये ओपन अप नहीं होते थे, अपने फीलिंग्स को ओपनली नहीं बताते थे, ठीक है, हाइड करके रखते थे, ठीक है, हाइड करके रखते थे अपनी फीलिंग्स को, आपके साथ कभी भी क्लियर नहीं किया उन्होंने। इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता था कि ये जो आपका रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ आखिर वो किस किस्म का, आपको कोई आइडिया ही नहीं थी, ठीक है। और ये जो एटीट्यूड इनका था, ये एटीट्यूड को अभी ड्रॉप करना चाहते हैं। पहले वो एटीट्यूड उन्होंने इसलिए रखा था बिकॉज ऑफ इस ये सब बड़े बड़े आदमी लोग हैं, आई मीन हाई एज्ड पीपल का लग रहा मुझे ये, तो दे हैड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द पीपल दे डील विथ, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सोसाइटी के लिए और
they may be holding a very high position in the society or something and they are answerable to the society, ऐसा टाइप का कुछ दिख रहा है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, एम्परर का कार्ड आया, बड़े बड़े कार्ड आए हैं एंड फिर साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स, दे आर ऑल बिगीज, बिग, तो बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको, इनके शोल्डर पे, जिससे दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी enjoying all those क्या बोलना, लाइट मोमेंट्स विथ यू, ऐसे टाइप की इनकी एनर्जी हुआ करती थी या है। तो इसके चलते वो अपने फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो ये जो फूल की एनर्जी से ऐसे समझ में आ रहा है कि ये जो पुरानी जो उनके ये जो लिमिटिंग बिलीव्स थे उसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं और वो आपके साथ खुलकर बात करना चाहते हैं। और वो सारी एनर्जीज जहाँ पे दे वर बाउंडेड बाय सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मे बी उनके खुद के बनाए हुए थे, तो वो चीज़ को ड्रॉप करके एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहकर वो आपके साथ काफ़ी सारी बातें करना चाहते हैं और आपके साथ एक नया स्टार्ट, नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए आया ना, बिगिनिंग का कार्ड है, ये बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं वो, और यस आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ उनको ऐसा लगता है एज इफ ही इज क्या बोलना, रिविजिटिंग हिज चाइल्डहुड डेज, ऐसा उनको ऐसा लगता है। और द फील हैप्पी इन योर कंपनी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दे वांट टू स्टार्ट समथिंग विद यू फॉर श्योर। और भी देखना है। तो इसके पहले ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही थी? इसके पहले ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो कंफ्यूजन में थे, उनके पास शायद चॉइसेस थी। अब चॉइस नॉट नेसेसरी दैट चॉइस इज ऑलवेज बिटवीन द पीपल, यानी टू चूज बिटवीन 2 people, 3 people, 4 people और मल्टीपल पीपल, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। तो ये चॉइस जो है उनकी आपके लिए या आपकी सोसाइटी के बीच में, आपकी या फैमिली के बीच में, आपके बीच में या जॉब के बीच में, आपके बीच में या उनके बिजनेस के बीच में, किसी एक को चुनना था उस दौरान। अभी की बात नहीं करें, उस दौरान पास्ट की। तो ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे जिसके चलते उन्होंने आपको ड्रॉप करके अदर चीज़ को चूज़ किया। अभी भी अगर हम अभी की बात करें, अभी आगे देखेंगे ये अभी की एनर्जी है या पास्ट की एनर्जी। पास्ट की तो शॉर्ट ये एनर्जी थी, ठीक है। पास्ट की एनर्जी थी। देखो देखो कार्ड्स कितना सपोर्ट करते हैं, माय गॉड, रीडिंग में। आई हैव such a faith in these cards. यस, ये पास्ट की एनर्जी थी। मैं पूछ रही थी ना, ये पास्ट की एनर्जी की करंट, तो बिल्कुल पास्ट का कार्ड आ गया। ये पास्ट की एनर्जी थी, ठीक है। और ये भी मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बताना चाहती हूँ कि ये पास्ट की एनर्जी तो थी, लेकिन पास्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिया था आपको ड्रॉप करके, जो भी चीज़ को उन्होंने ऑप्ट किया, नॉट नेसेसरी कि कोई पर्सन था। आई टोल्ड यू इट कैन बी एनी अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ देयर लाइफ्स दैट दे चोज ओवर यू, ठीक है। तो ये पास की एनर्जी तो थी, लेकिन वो आपकी जो भी आपकी उनके साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, जो भी जिस किस्म का भी था, वो बहुत प्योर था। ये देखिए ना, 2 छोटे छोटे बच्चे है ना, तो बहुत प्योर था। एंड दे यूज टू एंजॉय, आई मीन आपकी जो पार्टनर्स है वो आपके साथ जो भी रिलेशनशिप था उसको बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा। और वो अभी इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। और देखें आखिरी कार्ड ले, क्या क्या कहते हो? तो आपके बंदे की फीलिंग्स तो समझ में आ रही है क्या है, और देख लेते हैं। आपके साथ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ये तो गाना है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला आपके साथ बात करना चाहते हैं।
स्ट्रेट टॉक, सीधी बात, नो बकवास, ये टाइप की एनर्जी में रहना चाहते हो। यू नो योर पर्सन वांट्स टू टॉक क्लियरली अबाउट देयर फीलिंग्स टू यू। जो अभी तक ये हाइड करते थे ये सारी फीलिंग्स, देखिए 2 ऑफ सॉर्ट्स से सीधा सिंगल सॉर्ट पे आ गए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। बात तो करना चाहते थे, चूज ये वो, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पर, तो उसके चलते जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। लेकिन अब वो आपके साथ क्लियर 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 क्रिस्टल क्लियर टाइप का कॉन्वर्सेशन आपका होगा, जहाँ पर कुछ भी छूट नहीं रहता, सब कुछ सफ़ेद सच की तरह रहता है। तो ये, और ये बिगिनिंग का भी कार्ड रहता है। देखिए हमारे पास बिगिनिंग के कितने कार्ड्स आए, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया, साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया। एस ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट बिगिनिंग, और एस ऑफ सॉर्ड्स मेंटल क्लैरिटी वाली बिगनिंग होती है। यानी सारी चीज़ें जो भी डाउट्स थे, फियर्स थे, हिडन एनर्जीज थी, वो सारी चीज़ें कट होके आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे साफ साफ सारी बातें होगी। बहुत सुंदर है फीलिंग्स तो आपके पार्टनर्स की, नज़र ना लगे ना, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। ये सब करना चाहते हैं। यस, जो भी ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में है उसमें से उन्होंने चूज़ कर लिया है किसे पकड़ना है, और वो आपको पकड़ेंगे। ये देखिए एक पॉइंट को पकड़ा है, हाथ में ग्लोब लेके खड़े हैं, सारी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, ये वाली है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और एक कार्ड देख लेते हैं। आपको चूज़ किया है आपके पार्टनर ने। जी हाँ, आपके पार्टनर आपको किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते। दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट यू। किसी भी कीमत पे आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, राइट। ये जेलसी का भी कार्ड होता है। अगर वो आपको किसी और के साथ देख लेंगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो आपको किसी के साथ कभी शेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उनके साथ आते हो तो बहुत बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ओवर पॉजिटिवनेस दिखाती है वो एनर्जी, यस। और ये आपने तलवार लेके खड़े हुए हैं, पता रहता है उनको आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो अगर आप उनके साथ इस एनर्जी में आएंगे तो वो तो बोलते ना, वो चील की निगाह से आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे, क्यों कर रहे हैं, एंड ऑल दैट। इस टाइप की आपके बंदे की फीलिंग्स एंड एनर्जीज देखिए, बहुत पैशनेट है आपके लिए, एक्सट्रीमली पैशनेट है आपके लिए। लव रीडिंग में अगर ये आता है, ये थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं हो रही भाई साहब और बहनजियों, ठीक है। इसलिए ये जो एनर्जी है ये रॉन्ग एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी कोई लव रिलेशनशिप के लिए आ रही है, फीलिंग्स के लिए आ रही है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट यू, फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आप शायद बहुत खूबसूरत हो या वो बहुत हैंडसम होंगे, वो ऐसा भी हो सकता है, या वो खूबसूरत है आप बहुत हैंडसम होंगे, जो भी होगा दोनों के बीच में अट्रैक्शन गजब का है, ठीक है। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि पागलों की हद तक जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं डेविल की एनर्जी। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर, बहुत ओवर पॉजिटिव है आपके बारे में। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड कहते हैं, लेकिन यस, इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ये एनर्जी कैसे होगी न्यूट्रलाइज। वाह माय गॉड, बहुत ट्रू लव है उनको। ये देखो, ये इस एनर्जी से समझ में आएगी, लव यू बट दे डोंट लव यू इन रॉन्ग मैनर। ये एनर्जी अगर लवर्स की कार्ड से वो हुई है तो देखिए, आप लवर्स के ऊपर डिवाइन का हाथ है, एंजल्स का हाथ है। तो ये जो फीलिंग्स है इनकी आपके लिए बहुत प्योर है, आपके लिए आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी है, रोमांटिकली भी है। और यहाँ पे एंजल्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की एनर्जी है ये। और पता नहीं किनकी है, लेकिन योर पर्सन लव्स यू लाइक मैड,
Your person is somebody who cannot even see you talking to anybody. इतना ज़्यादा ओवर पोजेसिव है वो. अगर वो शायद आपको किसी के साथ देख लेंगे तो या तो वो अपने आप को ख़त्म कर देंगे या आपको वो आपके साथ जो होगा उसका हाल बहुत बुरा हो जाएगा. ये ऐसे एनर्जी वाले बंदे होते हैं. तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इफ़ योर बंदा इज़ लाइक दिस और बंदी इज़ लाइक दिस. तो उनको आपके लिए बहुत पागलों की हद तक इश्क है, मोहब्बत है, चाहत है आपके लिए. तो अब इसके आगे क्या देखेंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा है. और शायद आप लोग जल्दी मिल सकते हो या मैसेज आ सकते हैं आपको या कुछ भी हो सकता है. तो यस, आपके बंदे की फीलिंग्स आपके लिए कमाल की है. आज पता नहीं कौन लोग देख रहे हैं जिनकी बंदे की फीलिंग्स इतनी कमाल की है उनके लिए. तो गाइस, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू. ठीक है, अब हम एक एडवाइस लें क्या? किससे और किससे? यूनिवर्स से. मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं देती हूँ. मैं कौन होती हूँ किसी को एडवाइस देने के लिए, है ना? मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ थ्रू विच यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपको मैं बोल देती हूँ. लेकिन मैं किसी को कुछ एडवाइस नहीं देती हूँ, है ना? मैं कौन होती हूँ एडवाइस देने वाली? तो ठीक है, अब हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस यूनिवर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं यूनिवर्स को कि हमको, हमारे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर्स को, उन सबको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स? प्लीज़ गिव मी वन कार्ड. फोर ऑफ सॉर्ड्स. जागो, सो क्यों रहे हो? अभी भी सोते रहोगे तो कैसे होगा? सोच सोच के कुछ नहीं हो सकता. चिंता चिता होती है, उसमें से बाहर निकलिए. नहीं निकलोगे तो बीमार हो जाओगे. दिल में रखोगे सारी बातें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. दिमाग को खाली कीजिए. किस चीज़ से? जो टॉक्सिन्स भरा है आपके दिमाग में, उसको बाहर निकाल दीजिए. कैसे निकालोगे? जब तक बात नहीं करोगे कैसे? तो आप इस एनर्जी में मत रहिएगा. तो ये अगर कॉमन गाइडेंस है तो ये दोनों के लिए होना चाहिए. अगर आप इस एनर्जी में नो टॉकिंग, नो दिस, नो दैट, तो प्लीज़ ट्राई टू इंटरेक्ट विथ योर पार्टनर. आई डोंट नो आपको करना चाहिए या बॉटम की एनर्जी देखते हैं या ये देखिए बहुत शानदार एनर्जी आई है आपकी तरफ आ रहा है. एक्चुअली देखा जाए तो आप अभी बहुत उदास, मेरे ख्याल से आप बहुत सारे लोग हैं जो इस एनर्जी में हैं, बैठे हैं, उनको लग रहा है एवरीथिंग इज़ ओवर, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है, राइट? और आपने शायद बोलना चालना भी बंद कर दिया अपने पार्टनर से और शायद उम्मीद भी छोड़ दी है. तो यूनिवर्स क्या कह रही है? ये सब शायद ये एनर्जी जो है आपकी, इस एनर्जी जो में से आप शायद निकल जाओगे. क्यों? क्योंकि आपकी तरफ एक प्यार आ रहा है. कोई किसका आ रहा है ये बताइए? ये आपकी उसी पार्टनर का आ रहा है या कोई नया लव है? पता नहीं, पर है. सम लव, somebody with their cup of love is approaching you. और उन्होंने ठान लिया है. तो ये जीत की. और आप मुझे ये बताइए, अगर ये विक्ट्री के इंटेंशन से आ रहा है कि मैं जीत के रहूँगा, इसका मतलब क्या हुआ? किससे जीतना चाह रहे हो? उनसे जिनके साथ इनकी फाइट हुई थी, जिनके साथ इनकी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या फ्रिक्शन आया था. देखो इस कार्ड से समझ में आ रहा है. तो वही बंदे आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. आई बात समझ में? तो यस, योर एक्स इज कमिंग बैक टू यू एंड इज थिंकिंग टू मच अबाउट यू, ही और शी, whoever, and you are their dream come true.
उनकी आप ज़िंदगी के सबसे बड़े डिज़ायर हो, ड्रीम हो। तो इसके साथ ही देखिए कितनी रफ्तार से आपके पास आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस wonderful reading, and I'm so proud of my viewers partners that they are what they have this true feelings है यार आपके पार्टनर्स को आपके लिए। वो डेविल वाली फीलिंग नहीं है यार। दे आर पैशनेट अबाउट यू, दे लव यू, बट द लव इज नॉट सेल्फिश लव। दे आर obsessed with you, but that obsession is actually is being supported by the divine also। क्योंकि आपने देखा ना, क्या देखा, डेविल के कार्ड के साथ लवर्स का कार्ड आया था। तो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग ओवर हियर। यस, आपके पार्टनर्स आपको बहुत मैडली प्यार करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बधाई हो आपको। तो इसके साथ ही आज की रीडिंग, पता नहीं कौन लोग देख रहे थे ये रीडिंग, काश सारे देख रहे हो और उनके सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। तो इसके साथ ही आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं और अगले बार हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। करंट एनर्जी रहेगी, हो सकता नई रहेगी उस दिन। और yes guys, all those people who have subscribed to my channel, I love all of you so very much, and I thank all of you who are writing lovely, beautiful and wonderful comments to motivate me, to encourage me, to inspire me। मैं आपको दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलती हूँ। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, एंड आई लव ऑल ऑफ देम वेरी मच। सो यस, आप कमेंट करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए, और वो सब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करो। ओके, सो टिल देन गाइज, प्लीज़ टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय गाइज, see you later।